नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमारी जो क्लास अभी चल रही है, ये एनटीपीसी जो आगामी एग्ज़ाम है रेलवे की, उसके लिए योगेंद्र साहू क्लासेस के द्वारा कंडक्ट कराई जा रही है। इस क्लास में दोस्तों हम इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के विषय का अध्ययन कर रहे हैं और टॉपिक वार अध्ययन कर रहे हैं। छोटे छोटे टॉपिक को ले रहे हैं मोस्टली, जिससे क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो एनटीपीसी में क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम और जो ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन आए थे, वो सभी टॉपिकों को अपन कवर कर रहे हैं, क्योंकि नॉन टेक्निकल जो एग्जाम होते हैं लगभग उसमें जो टॉपिक है, चाहे वो ग्रुप डी का ले लो चाहे एनटीपीसी का ले लो, लगभग सेम है। तो हम इस तरीके से तैयारी करेंगे दोस्तों कि जो भी पढ़े बहुत अच्छे से पढ़े और हमारी जो तैयारी हो एक संपूर्ण तैयारी हो। ऐसा नहीं आधा पढ़ रहे हैं आधा छोड़ रहे हैं। तो जितना हो सके हम उतना अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। हमारे 3-4 क्लास हो चुके हैं इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। अब आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों इकोनॉमिक्स में, वो है सेबी। इससे क्वेश्चन आता ही है दोस्तों, है ना। इससे वन लाइनर एकदम सिंपल सा एक क्वेश्चन आता ही है, सेबी। ठीक है, आप सबने शेयर मार्केट का नाम सुना होगा, लेकिन सेबी का नाम सबने नहीं सुना होगा। आजकल आप देखते हो कि तुरंत कुछ भी होता है, शेयर मार्केट गिर गया, तुरंत कुछ भी हुआ, शेयर मार्केट बढ़ गया, किसी आदमी का शेयर में इतना पैसा डूब गया, कोई शेयर में इतना पैसा कमा लिया। तो ये शेयर मार्केट से संबंधित ही आपका है सेबी। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि शेयर मार्केट, सेबी दोनों को बहुत अच्छे से अपन यहाँ पे डिटेल में पढ़ सके। ठीक है, तो पहला, जैसा मैं बताता हूं अपने हर क्लास में, यथा नाम तथा गुण, जो लिखा है वही पढ़ना है। सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म भी पूछता है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म भी पूछता है। तो इसका फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। प्रतिभूति क्या होता है? सीधा से बोल सकते हो, पैसे के बदले आपको दिया गया कागज। पैसे के बदले आपको दिया गया कागज। अगर आप एफडी करवाते हो बैंक में, वो आपका 5 लाख रुपए रख लिया, उसके बदले आपको एक प्रमाण पत्र दिया, वो है प्रतिभूति। ठीक है, उसके बाद आप कोई गोल्ड बॉन्ड खरीदते हो, है ना, स्वर्ण पत्र। ठीक है, आपका पैसा वहां स्वर्ण में इन्वेस्ट हो गया है और आपको उसके बदले क्या दिया गया है? एक प्रमाण पत्र दिया गया है, वो है प्रतिभूति। अगर आप किसी शेयर को खरीदते हो और उस शेयर का आपको प्रमाण पत्र मिला है, वो है प्रतिभूति। ठीक है, तो यहां पे कैश का काम नहीं है दोस्तों, ये शेयर मार्केट है ना, उससे ज्यादा रिलेटेड है। ठीक है, तो इसीलिए प्रतिभूति मतलब सीधा सीधा समझने के लिए बता रहा हूं, पैसे के बदले दिया गया प्रमाण पत्र। तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, विनिमय मतलब क्या होता है? एक्सचेंज करना। तो आप क्या करते हो? शेयर मार्केट में शेयर खरीदते हो और अपने पैसे को देते हो, एक्सचेंज कर रहे हो ना, या शेयर को बेच के दूसरा शेयर ले लेते हो, एक्सचेंज कर रहे हो ना, तो वही है विनिमय। तो ये सब काम को मॉनिटरिंग करने वाली संस्था, शेयर के खरीदी बिक्री को, म्यूचुअल फंड को, मार्केट को, मनी मार्केट को क्या रेगुलेट करने वाली संस्था, इसके लिए नियम बनाने वाली संस्था, इसको वैधानिक रूप से, कानूनी रूप से चलाने वाली संस्था कौन सी है? सेबी है। यह भी और आपको अच्छे से क्लियर होगा। शेयर कारोबार, ठीक है, शेयर कारोबार, ये देखो आ गया ना, शेयर कारोबार। शेयर कारोबार मतलब शेयर बाजार खरीदना, शेयर में खरीदनी बिक्री, वही है शेयर कारोबार। और शेयर कारोबार कहां होता है? शेयर बाजार में होता है। अब शेयर क्या होता है?
बहुत लोगों को नहीं पता होगा शेयर, शेयर मतलब अंश, ठीक है, शेयर मतलब होता है अंश। आप लोग क्या खरीदते हो? कंपनी के अंश, ठीक है, कॉमर्स वाले तो समझते ही है। अब देखते हैं अंश, शेयर मतलब अंश, ठीक है। अब मान लो क्या हुआ, टाटा वाले ने एक नया प्लांट लगाया, है ना, नया प्लांट लगाया, जिसके लिए उसको चाहिए कितना? 500 करोड़ रुपए। कितना चाहिए? 500 करोड़ रुपए। अब टाटा वाले के पास, ये समझने के लिए, अब टाटा वाले के पास 500 करोड़ रुपए नहीं है तो वो क्या करेगा? अब टाटा वाले के पास 500 करोड़ रुपए नहीं है, उसके पास केवल कितने हैं? 300 करोड़ रुपए हैं। कितने हैं? 300 करोड़ रुपए हैं, ठीक है। पास में कितने हैं? 300 करोड़ रुपए, ठीक। अब बचे कितने? आपके 200 करोड़ रुपए। अब ये 200 करोड़ रुपए को कहां से लेंगे? वो बाजार से लेंगे। कहां से लेंगे? बाजार से। बाजार से 200 करोड़ रुपए उठाएंगे। कैसे उठाएंगे? शेयर के थ्रू। कैसे उठाएंगे? शेयर के थ्रू, ठीक है। अब 200 करोड़ रुपए के शेयर को वो शेयर मार्केट में बेचेंगे। 200 करोड़ रुपए के शेयर को वो कहां भेजेंगे? शेयर मार्केट। कहां? शेयर बाजार, ठीक है। वो 200 करोड़ रुपए कहां से लेंगे? शेयर बाजार। अब मान लो वो 200 करोड़ रुपए, ठीक है, कितने कितने के शेयर में बांट दिए? उसको बांट दिए अपन कितने? 10-10 के शेयर में। कितने के शेयर में बांट दिए? 10-10 के शेयर में, ठीक है। तो कितने शेयर बिकेंगे यहां पे? 20 शेयर बिकेंगे। 20 शेयर वो कहां बेचेंगे? शेयर बाजार में। और टाटा की चूंकि बहुत अच्छी कंपनी है तो लोग इनके शेयर को क्या करेंगे? खरीद लेंगे, और शेयर को खरीद के रख लेंगे और अपना पैसा किसको दे देंगे? टाटा को। अब आप बोलोगे दोस्तों कि सर शेयर खरीदने से क्या होगा? शेयर खरीदने से यह होगा, जब टाटा कंपनी को लाभ होगा तो वो 20 शेयर पे आपको क्या देगी? लाभ भी देगी। जब टाटा कंपनी को लाभ होगा तो वो 20 शेयर पे आपको लाभ देगी। तो कुल मिला के अगर आप देखा जाए तो टाटा वाले के पास तो 300 करोड़ रुपए था, 200 करोड़ रुपए मार्केट से उठाए हैं। मार्केट से कैसे उठाए हैं? शेयर बाजार से उठाए हैं। शेयर बना के बेचे हैं, है ना, शेयर में विभाजित करके बेचे हैं। और जनता क्या खरीदी है? 20 शेयर खरीदी है। जनता क्या की है? 20 शेयर खरीदी है। तो जब कंपनी को लाभ होगा ना तो इन 20 व्यक्तियों को लाभ का भी बंटवारा किया जाएगा, बोनस भी दिया जाएगा। तो ये है कुल मिला के आप शेयर के थ्रू कहां पैसा लगा रहे हो? टाटा कंपनी में। अब आप टाटा कंपनी के ऑफिस जाओगे, बोलोगे सर नया कंपनी खोल रहे हो, ये लो मेरा 500 करोड़ रुपए लगा दो। लगाएगा क्या? वो नहीं लगाएगा भैया। क्यों लगाएगा? ठीक है, अगर उसको पैसा चाहिए तो शेयर मार्केट से उठाएगा, लीगली उठाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है, शेयर खरीदते और बेचते हैं। आप देखे होंगे कि कोई आदमी बोलता है मैं डी मार्ट का 100 शेयर खरीद लिया, मैं टाटा का 20 शेयर बेच दिया, है ना, मैं टीसीएस का 25 शेयर बेच दिया, ठीक है, मैं आईटीसी का 20 शेयर खरीदा। तो क्या है, उतना पैसा वो उस कंपनी में लगा रहे हैं, ठीक है, उस कंपनी में लगा रहे हैं, है ना। अगर कंपनी लाभ नहीं देती, नुकसान होती, तो हम उसके शेयर को क्या करते? वापस बेच देते हैं, ठीक है। हम उसके शेयर को वापस बेच देते हैं और अपना पैसा ले लेते हैं। और लाभ होता है तो शेयर को रखे रहते कि इसमें और लाभ होगा और लाभ होगा। तो ऐसे शेयर बाजार चलता है। ये एक ओवरव्यू मैं आपको समझाया, ठीक है। तो शेयर कारोबार को विनियमित, नियंत्रित करने तथा निवेशकों के हित की सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से, है ना। पूरा एक ही लाइन में इसकी डेफिनेशन आपकी क्लियर हो गई है। ये देखो क्या लिखा है, शेयर कारोबार को विनियमित मतलब अच्छे से चलाना, नियंत्रित मतलब उसको पूरा मॉनिटरिंग करना, है ना। और निवेशकों के हित को, आप देखे होंगे, सुने होंगे कि फलाने का शेयर में इतना पैसा डूब गया, है ना, फलाने का शेयर में इतना पैसा डूब गया। कई लोग तो आत्महत्या कर लेते, क्यों? क्योंकि फर्जीवाड़ा में फंस गया पैसा, फर्जीवाड़ा में डूब गया, आदमी कंगाल हो गया। अब सोचो, आदमी ना लाखों लाखों रुपए की शेयर खरीद के रखता है और ऐसे में पैसा डूब जाए तो क्या होगा। तो भैया आपके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, शेयर बाजार में आपके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, शेयर बाजार में आपको कोई बेवकूफ ना बनाए, उसके लिए कौन बैठा है वहां? शेयर बाजार की पुलिस कौन है? सेबी है। शेयर बाजार की पुलिस कौन है? सेबी है। वो ऐसा नियम बनाती है कि भैया निवेशकों जो पैसा डाल रहे हैं ना उसके साथ धोखाधड़ी ना हो,
ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डेट याद होना चाहिए। 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 12 अप्रैल 1988 को। और सेबी को 1988 में बनाया कौन था? 7.5 करोड़ रुपए पूंजी लगाकर। कितनी पूंजी लगाकर? 7.5 करोड़ रुपए पूंजी लगाकर 3 कंपनी बनाई थी, आईडीबीआई, आईसीआईसीआई और आईएफसीआई। ये कई बार पूछता है कि सेबी की प्रवर्तक कंपनी, प्रवर्तक मतलब बनाने वाली कंपनी, कौन पैसा लगाया सेबी को बनाने में? तो सेबी को बनाने में ये 3 लोग पैसा लगाए हैं। कौन? आईडीबीआई, आईसीआईसीआई और आईएफसीआई द्वारा। कितने पूंजी लगाए थे प्रारंभ में? 7.5 करोड़ की पूंजी से। कब? 88 में। सोचो, 7.5 करोड़ रुपए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 30 जनवरी 1992 को, 30 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश पारित करके इसे कानूनी दर्जा दिया गया। कानूनी दर्जा है ना। अब ये कानूनन रूप से काम करेगी, इसके पास कानूनी अधिकार है सेबी के पास। आपको पता है सेबी कितने का फाइन कर सकती है? सोचो, सेबी 25 करोड़ रुपए तक का फाइन कर सकती है। आदमी जिंदगी में जितना कमाया नहीं है उतना वो फाइन लगा सकती है। अगर छोटा मोटा फाइन लगाएगी तो एक दिन का 1 लाख रुपए, छोटा मोटा फाइन लगाएगी ना तो एक दिन का 1 लाख रुपए, और अधिकतम वो 25 करोड़ तक फाइन कर सकती है। इतना कानूनी अधिकार है ना। तो ये देखिए ओवरव्यू, सेबी क्या करता है? शेयर मार्केट को नियंत्रित करता है, उसमें फर्जी नहीं होने देता, और सबसे ज्यादा निवेशकों जो पैसा लगा रहे हैं उनके हितों की रक्षा करता है। स्थापना 12 अप्रैल 88 को हुआ है ना। उसके बाद कितनी पूंजी से? 7.5 करोड़। कौन? आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, आईएफसीआई द्वारा ये बनाया गया है। सबसे बड़ी बात, इसको कानूनी रूप से कब मान्यता मिली? कानूनी मान्यता दी गई है 30 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश द्वारा। ठीक है, मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, सेबी एक गैर संवैधानिक संस्था है। गैर संवैधानिक, कानूनी मतलब जो कानून से लीगल है, कानूनी रूप से काम कर रही है। संवैधानिक मतलब जिसका उल्लेख संविधान में है। संवैधानिक मतलब जिसका उल्लेख संविधान में है, जिसको संविधान के तहत किसी अनुच्छेद में रखा गया है, जो संविधान में लिखा गया है। ठीक है, सेबी के बारे में संविधान में कुछ भी नहीं लिखा गया, इसीलिए गैर संवैधानिक संस्था है। याद रखिएगा हमेशा, सेबी एक गैर संवैधानिक संस्था है। संविधान में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा गया है, लेकिन यह कानूनी संस्था है। क्या है ये? कानूनी संस्था है। गैर संवैधानिक है लेकिन कानूनी संस्था है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहां है? यह भी बहुत पूछा रेलवे में। इसका मुख्यालय है मुंबई में। सेबी का मुख्यालय कहां है दोस्तों? मुंबई में। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय है। 4 क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली और कलकत्ता में, है ना। सब डिवीजन 4 कार्यालय। मुख्य कार्यालय कहां है? मुख्य कार्यालय है आपका मुंबई में, और बाकी 4 कार्यालय कहां है? अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता में। ठीक है, सेबी समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। सेबी बेसिकली करता क्या है? सेबी बेसिकली करता क्या है? ठीक है, सबसे पहले रेगुलेट करता है, मतलब, ठीक है, रेगुलेट मतलब नियंत्रित करता है और नियम बनाता है। ठीक है, हाँ, रेगुलेट मतलब नियंत्रित करता है, नियम बनाता है। किसके लिए? शेयर मार्केट के लिए, शेयर बाजार के लिए। ठीक है, उसके बाद शेयर बाजार का विकास करता है। क्या करता है? शेयर बाजार का विकास करता है। किसी भी शेयर मार्केट को भारत में मान्यता प्रदान करने का एकमात्र अधिकार किसके पास है? सेबी के पास है। तो शेयर बाजार का विकास करता है। उसके बाद सुरक्षा करता है किनकी? निवेशकों की। जो पैसा लगाए हैं ना, उनका पैसा डूबे मत, कोई उनके साथ फर्जीवाड़ा करे मत, करके निवेशकों की क्या करता है? वो रक्षा करता है। ठीक है, अब पावर देख लो, क्वासी जुडिशियल। ठीक है, पावर टू गिव जजमेंट एंड अनएथिकल एंड फ्रॉडेंट एक्टिविटीज। ठीक है, एक्टिविटीज। क्वासी जुडिशियल मतलब होता है अर्ध न्यायिक। क्या? अर्ध न्यायिक। पूर्ण न्यायिक कौन होते हैं? पूर्ण न्यायिक कोर्ट होता है जो आपको सब टाइप की सजा दे देता है। अर्ध न्यायिक मतलब ये छोटे मोटे सजा दे सकता है। जो लोग शेयर बाजार में धोखाधड़ी करते हैं, इनसाइडिंग ट्रेडिंग करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, उनके लिए प्रारंभिक न्यायालय का काम कौन करता है? सेबी करता है। ये क्या करेगा? उस आदमी को गिरफ्तार कर सकता है, उस आदमी को क्या करेगा? उस आदमी से कागजात ले सकता है,
उस आदमी पर जुर्माना लगा सकता है। तो क्वासी जुडिशियल अर्ध न्यायिक पावर है, ठीक है। उसके बाद क्वासी एग्जीक्यूटिव पावर टू इंप्लीमेंट रेगुलेशन एंड टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट वायलेंटर्स, ठीक है। इसमें यह कहा गया है कि भैया इसके पास नियम बनाने की शक्ति है, नियम को लागू करने की शक्ति है, और कोई गलत करेगा उसके खिलाफ एक्शन लेने की शक्ति है। उसके बाद क्वासी लेजिस्लेटिव, है ना, लेजिस्लेटिव मतलब कानून बनाना, है ना, फार्मिंग द रूल एंड रेगुलेशन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। इसमें यह बोल रहे हैं कि सेबी के पास भैया नियम बनाने की भी शक्ति है, वो शेयर मार्केट के लिए नियम बना सकती है, उसको लागू कर सकती है, जिससे निवेशकों का हित बना रहे। आपके यहां भारत में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था कौन है? भारत में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है संसद। तो भैया सेबी के लिए अर्ध संसद के नाम से बोल सकते हो। आधा कानून कौन बना सकता है? सेबी बना सकती, किसके? शेयर मार्केट के लिए, ठीक है। न्यायिक पावर है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर है और लेजिस्लेटिव पावर है। न्यायिक पावर में क्या कर सकता है? न्याय कर सकता है, सजा दे सकता है। एग्जीक्यूटिव पावर में नियम बना के उसको लागू कर सकता है, और लेजिस्लेटिव पावर में नियम बनाने की शक्ति है, किसके? सेबी के पास। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा पूछता है, निम्न में से क्या सेबी के कार्य हैं या नहीं है? निम्न में से क्या सेबी के कार्य हैं या नहीं है? ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम प्रतिभूति बाजार का विनियमन करना। प्रतिभूति बाजार में क्या आएगा? आपका शेयर मार्केट, ठीक है, म्यूचुअल फंड, ठीक है, मनी मार्केट, ये सब किस में आएगा? ये आएगा प्रतिभूति बाजार में। तो उसको क्या करना है? नियम से चलाना है। दूसरा, जो पैसा लगा रहे हैं, पैसा कौन लगा रहा है? ग्राहक लोग लगा रहे हैं। पैसा कौन लगा रहा है? ग्राहक लोग लगा रहे हैं। उनके हितों की रक्षा करना। उनके हितों की रक्षा कैसे करता है? सेबी नियम बनाएगा कि भैया ऐसा ऐसा नियम है, इस नियम से चलोगे तो आपका पैसा नहीं डूबेगा, और आपको उसी नियम से चलना है, नहीं चलोगे तो गलत है। म्यूचुअल फंड का पंजीकरण, अगर आप म्यूचुअल फंड का कुछ नया आ रहा है, कुछ नया म्यूचुअल फंड आ रहा है, तो उसका पंजीकरण करना, ठीक है। उसके बाद प्रतिभूति व्यापार से जुड़े संगठनों कार्यकलापों का निरीक्षण तथा उनका पंजीकरण और उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करना। मतलब शेयर मार्केट के खरीदी बिक्री से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको पूरा मॉनिटरिंग करना और उनको ट्रेनिंग देना कि भाई अच्छे से काम करो, कोई फर्जीवाड़ा ना हो। ये सब चीज को देखने का काम किसका है? ये है सेबी का, ठीक है। उसके बाद भारतीय स्टॉक बाजार का विनिमय और पर्यवेक्षण सेबी के द्वारा किया जाता है, ठीक है, ये तो पता चल गया। किसी भी शेयर बाजार को मान्यता, ये बहुत पूछा गया है, किसी भी शेयर मार्केट को मान्यता, लाइसेंस कौन देता है? सेबी देता है। केंद्र सरकार मत लिख देना वहां पे, है ना। शेयर बाजार की पुलिस कौन है जी? शेयर बाजार की पुलिस है सेबी, है ना। और शेयर बाजारों को मान्यता कौन देता है? सेबी देता है। इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए सेबी 25 करोड़ रुपए तक जुर्माना कर सकता है। जिंदगी भर गवर्नमेंट जॉब करके, नौकरी करके पैसा भी कमाओगे तो भी 25 करोड़ नहीं कमा पाओगे लीगल वे पे। और सोचो इतना फाइन लगाता है कौन? सेबी। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? अवैध रूप से शेयर को बेचना और खरीदना, अवैध रूप से। मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं, आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूं कि अवैध रूप से शेयर को खरीदना और बेचना ही क्या कहलाता है? इनसाइडर ट्रेडिंग। और वो करते हुए पकड़ा गए तो 25 करोड़ रुपए तक जुर्माना हो सकता है। मैं बोला ना, नॉर्मल तो ये 1 लाख रुपए एक दिन का जुर्माना लेती है, ठीक है। अभी अध्यक्ष देख लेते हैं। सेबी की अध्यक्ष चेयरपर्सन कौन है? सुश्री माधवी पुरी बुच। ये कई एग्जाम में पूछा गया है। इससे पहले अजय त्यागी थे, वो भी कई एग्जाम में पूछा गया था। अभी कौन है? सेबी की महिला चेयरपर्सन है माधवी पुरी बुच, ठीक है। ये है चेयरपर्सन। 6 सदस्यीय एक समिति सेबी को चलाती है। 6 सदस्यीय समिति सेबी को चलाती है, जिसमें आरबीआई से आदमी रहते हैं, आरबीआई के लोग भी रहते हैं, सरकार के लोग भी रहते हैं, ठीक है।
तो अभी सेबी की चेयरपर्सन कौन है? अभी है माधवीपुरी बूच। इनका भी कुछ कुछ विवाद चल रहा है अभी, है ना। सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल सामान्यतः 3 साल का होता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अधिकतम 65 वर्ष तक ही सेबी का चेयरपर्सन बना रह सकता है। कितने साल तक? 65 वर्ष तक। किसका चेयरपर्सन बना रह सकता है? सेबी का। ठीक है, यहां तक समझ में आया? चलिए इसको ऐसे देख सकते हैं कि या तो 3 साल या 65 वर्ष, जो भी ज्यादा हो उतना ये काम करेंगे। या तो 3 साल या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, या तो 3 साल पहले हो जाएगा या 65 वर्ष पहले हो जाएगा, तो फिर रिटायर। माधवीपुरी बूच ये सेबी की अभी चेयरपर्सन है। चलिए अब देखते हैं, आप पढ़े सेबी का काम क्या है जी? सेबी का काम है शेयर बाजार को नियंत्रित करना। सेबी का काम क्या है जी? सेबी का काम है शेयर बाजार को नियंत्रित करना। तो भारत के प्रमुख शेयर बाजारों के बारे में देख लेते हैं, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। तो भारत के प्रमुख शेयर बाजार, भारत के क्या प्रमुख शेयर बाजार? पहला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसको जाना जाता है एनएसई के स्थापना की सिफारिश, ठीक है, के स्थापना की सिफारिश 1991 में फेरवानी समिति, ये पूछा गया है ना। राष्ट्रीय शेयर बाजार के स्थापना की सिफारिश कौन किया था? फेरवानी समिति ने की थी। कौन किए थे? फेरवानी समिति, है ना। 91 में, 92 में क्या हुआ? सरकार ने आईडीबीआई को इसका क्या बोला? स्थापना का कार्य सौंपा, और आईडीबीआई ही राष्ट्रीय शेयर बाजार का प्रमुख संस्थापक है। यह पूछा गया था, राष्ट्रीय शेयर बाजार, है ना, राष्ट्रीय शेयर बाजार का संस्थापक कौन सी संस्था है? यह पूछा गया है एसएससी में, ये एसएससी में पूछा गया है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये सी और डी, जो स्टेनोग्राफर सी डी होता है ना, उसमें पूछा गया है। एनएसई की संस्था राष्ट्रीय शेयर बाजार के स्थापना की सिफारिश की थी 91 में फेरवानी समिति ने। वो बोले भैया एक शेयर बाजार बना दो, ठीक है। उसकी बात मान के सरकार ने 1992 में आईडीबीआई को बोला कि आप एक किसका शेयर मार्केट की स्थापना करो। किसको बोला? आईडीबीआई को। आईडीबीआई ही क्या किया? इसकी स्थापना किया। आईडीबीआई ही क्या किया? इसकी स्थापना किया 92 में। कब? 1992 में। और कितना पूंजी लगाया? 25 करोड़ रुपए पूंजी लगा के। कितना खर्चा करके? 25 करोड़ रुपए पूंजी लगा के आईडीबीआई ने किसकी स्थापना की थी? राष्ट्रीय शेयर बाजार, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। यहां तक हो गया, ये समझ में आ गया। दूसरा है, इसका मुख्यालय कहां है? दक्षिण मुंबई वर्ली में। इसका मुख्यालय भी पूछते हैं जी, कहां है? दक्षिण मुंबई वर्ली में। इसका मुख्यालय कहां है? दक्षिण मुंबई वर्ली में। किसका? राष्ट्रीय शेयर बाजार का, ठीक है। हमारे देश की, है ना, आर्थिक राजधानी किसको कहा जाता है? हमारे देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है बंबई को, ठीक है। चलिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये इसका मुख्यालय कहां है? दलाल स्ट्रीट। बहुत फेमस जगह है दलाल स्ट्रीट बॉम्बे में, और बहुत पैसे वालों का जगह है भैया दलाल स्ट्रीट। जिन लोग शेयर की दलाली करते हैं ना, जिस लोग शेयर का काम करते हैं, वो लोग अरबपति खरबपति होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो भैया जो आपका शेयर बाजार है वो पल भर में किसी को राजा बना सकता है और पल भर में किसी को रंक बना सकता है, ठीक है। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, मुख्यालय कहां है? दलाल स्ट्रीट। इसकी स्थापना कब हुई? देखिए, यह भारत का सबसे पुराना शेयर बाजार है। यह क्या है? भारत का सबसे पुराना शेयर बाजार है, ठीक है। भारत का सबसे पुराना शेयर बाजार है।
ठीक, दलाल स्ट्रीट। इसकी स्थापना 1875 में स्टॉक एक्सचेंज मुंबई के नाम से किया गया था। 2002 में इसका नाम बदलकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कर दिया गया। 2005 में इसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना दिया गया। यह भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। यह हमेशा पूछता है कि भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है ना। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज आपका है ना कौन सा है? भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE है। मुख्यालय कहां है? दलाल स्ट्रीट मुंबई में। इसकी स्थापना 1875 में स्टॉक एक्सचेंज मुंबई के नाम से की गई थी, पहले स्टॉक एक्सचेंज मुंबई के नाम से। 2002 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? 2002 में इसका नाम बदलकर किया गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और 2005 में इसमें पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना दिया गया। यह भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। यह भारत का क्या है? सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज BSE। ये पूछा जाता है भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अब नोट देख लेते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में 49% तक विदेशी निवेश की अनुमति है। मतलब कोई विदेशी हमारे स्टॉक एक्सचेंज में केवल 49% पैसा लगा सकता है। ठीक है, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI 49% तक। विश्व का सबसे, ये पूछा गया है, विश्व का सबसे पहला संगठित शेयर बाजार एम्स्टर्डम नीदरलैंड में था। कब? 1602 में। देखो कब? 1602 में वहां से शेयर बाजार चल रहा है भैया, 1602 में। विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा है? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। कहां? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार। ठीक है, चलिए अब ये देख लेते भारत के शेयर बाजार में कौन कौन से सूचकांक चलते। सूचकांक मतलब एक पैरामीटर है। ठीक है, एक कैटेगरी बनी हुई है, उसमें उस लेवल की कंपनियां लिस्टेड हैं और उनके शेयर बिकते हैं ना। इन सूचकांक में एक कैटेगरी बनी हुई है और उस कैटेगरी में आने वाली कंपनियों के शेयर बिकते हैं यहां पे। ठीक है, BSE सेंसेक्स है ना, सेंसेक्स नाम सुने हो है ना क्या? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स, यह मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी शेयर सूचकांक है। यह 30 प्रमुख शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है। कितना? 30 प्रमुख शेयर, 30 कंपनियों के प्रमुख शेयर का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, कौन? BSE सेंसेक्स। आप लोग पढ़ते हो ना, सेंसेक्स गिर गया, सेंसेक्स इतना पॉइंट नीचे आया, ये वही सेंसेक्स है। ठीक है, ये वही सेंसेक्स है। अगर मान लो कंपनी के शेयर नीचे गिर गए तो बोलेंगे सेंसेक्स नीचे गिर गया। ठीक है, ठीक है ना। अब देखो सेंसेक्स में कौन कौन सी आपकी कंपनी है। देखो इसमें भेल है, एयरटेल है, HDFC है, हिंदुस्तान लीवर है, ICICI बैंक है, L&T है, महिंद्रा है, मारुति है, NTPC है। जितने बड़े उद्योग जो भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, पूरे के शेयर कहां लिस्टेड हैं? सेंसेक्स में लिस्टेड हैं। इसीलिए जब बड़ी कंपनियां का शेयर गिरेगा मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। ठीक है, जैसे गेल, भेल, NGC, IOC है ना, हिंदुस्तान लीवर, भारतीय एयरटेल, महिंद्रा, टाटा, सबके शेयर किसमें लिस्टेड है? BSE सेंसेक्स में है ना। और कितने कंपनी के शेयर हैं भैया? 30 प्रमुख शेयर हैं, 30 कंपनियों के प्रमुख शेयर हैं। इसीलिए देखना कुछ भी होगा है ना। मोदी जी शपथ लिए, सेंसेक्स इतना अंक ऊपर उठ गया है ना। मोदी जी ने त्याग पत्र दिया, सेंसेक्स इतना अंक नीचे गिर गया, तो यही वो सेंसेक्स है ना। BSE सेंसेक्स। ये पूछता है सेंसेक्स कौन से स्टॉक एक्सचेंज का है? सेंसेक्स कौन से स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है? तो BSE का, जो सबसे पुरानी कंपनी है शेयर बाजार उसका है ना, उसका है सेंसेक्स। BSE है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 200, यह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 200 शेयर का प्रतिनिधित्व करता है। यह कितने शेयरों का? 200। सेंसेक्स कितने शेयर का करता है? 30 शेयर का। और BSE 200 लिखा है मतलब वो 200 का, सेंसेक्स 30 शेयर का करता है। डोलेक्स है ना, डोलेक्स, ये BSE 200 का डॉलर मूल्य सूचकांक,
BSE 200 को जब डॉलर में कैलकुलेट करते, डॉलर में खरीदते बेचते हैं, तो उसको बोलते हैं डॉलेक्स। ये भी पूछता है डॉलेक्स क्या है? डॉलेक्स BSE 200 का डॉलर मूल्य सूचकांक है। रुपए में होगा तो BSE 200, डॉलर में देखेंगे तो डॉलेक्स। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, है ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज NSE सूचकांक का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? SNCNX निफ्टी। इसी को बोला जाता है निफ्टी 50। इसी को क्या बोला जाता था? निफ्टी 50। ये पूछा गया है कई बार रेलवे के ग्रुप डी में पहले। निफ्टी 50 किसका सूचकांक है? ये है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। दो स्टॉक एक्सचेंज पढ़े, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया दोस्तों। ये सूचकांक है, इसमें शेयरों के प्राइस दिखेंगे, शेयर बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। इसी को लोग स्क्रीन में खोल के बैठे रहते हैं। चलिए, विश्व शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक कहां के क्या क्या हैं? भारत के तो आप देख लिए, विश्व के, क्योंकि आपको पता है कि भैया रेलवे में विश्व का भूगोल भी पूछा जाता है ना, तो अपने को यह पढ़ना है। डी जोन्स कई बार पूछा है। डी जोन्स कहां का सूचकांक है? न्यूयॉर्क का। और विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार कहां है? विश्व का सबसे बड़ा क्या शेयर बाजार? विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार है ना, न्यूयॉर्क है। और उसका सूचकांक फेमस क्या है? डी जोन्स। ये भी कई बार पूछा गया। निक्की कहां का सूचकांक है? टोक्यो, है ना। हांग सेंग, नाम से ही समझ आ रहा है, हांग सेंग हांगकांग का। मोस्ट इंपॉर्टेंट कोस्पी, ये कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। कोस्पी कहां का? कोरिया का। सेट कहां का? सेट है थाईलैंड का। तेन, नाम से ही है, तेन कहां का? ताइवान का। संघाई कॉन्ग कहां का? चीन का। मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नास्दाक, है ना, नास्दाक पूछा गया है। नास्दाक कहां का शेयर सूचकांक है दोस्तों? यूएसए का। कहां का? यूएसए का। ठीक है ना। उसके बाद एसएनपी है कनाडा का, है ना। बोवेस्पा कहां है? ब्राजील का। और FTSE 100 कहां है? लंदन का। आपको इतना याद करना पड़ेगा, ये कई बार पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देख लो, डी जोन्स न्यूयॉर्क, निक्की टोक्यो, हांगसेंग हांगकांग, कोस्पी कोरिया, सेट थाईलैंड, तेन ताइवान, संघाई कॉन्ग चीन, नास्दाक यूएसए, SNP कनाडा, है ना, बोस्पा ब्राजील और FTSE 100 लंदन का। तो दोस्तों ये था आपका भारत के प्रमुख शेयर बाजार। बहुत छोटा सा टॉपिक था, इससे क्वेश्चन गिरते हैं। दो शेयर बाजार हैं, राष्ट्रीय शेयर बाजार, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सबसे पुराना BSE। ठीक है, इन सब की पुलिस है सेबी की अभी अध्यक्ष है माधवीपुरी बूच। 3 साल या 65 वर्ष तक आयु तक रहेगी, है ना। 25 करोड़ तक जुर्माना कर सकता है। इसका प्रमुख काम है शेयर बाजार को चलाना, शेयर बाजार के लिए नियम बनाना, उस नियम को लागू करना, उसमें जो फर्जीवाड़ा है उसको रोकना। ठीक है, निवेशकों के हित की रक्षा करना, यह सब काम है किसका? शेयर बाजार सेबी का। ठीक है, इसका कार्यालय कहाँ है? मुंबई में है। इसकी स्थापना मोस्ट इंपॉर्टेंट है 12 अप्रैल 88 को की गई थी। 12 अप्रैल 88 को स्थापना और 30 जनवरी 92 को इसको कानूनी दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों आपका सेबी। बहुत प्यारा वीडियो था, बहुत छोटा था, है ना। ये आपके NTPC में तो काम आएगा, बाकी एग्जाम में भी काम आएगा, क्योंकि GS कभी बदलता नहीं है, ये वही का वही रहता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जल्द ही। आपको ये क्लास कैसी लगी, है ना, हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो कैसा लगा, आपका क्या रिस्पॉन्स है, जरूर कमेंट में बताइए। कुछ डाउट होता है तो वो भी पूछ सकते हैं। और NTPC कोर्स के लिए अधिक जानकारी आप जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है उस पर कॉल करके पता कर सकते हैं। क्लास कैसी लगी बताइएगा दोस्तों। कृपया सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।